हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस जो मैथ्स का क्वेश्चंस है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो रेलवे में पूछे गए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए उनका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से देखते हैं और 26 लोग जो है बाएं हाथ से देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ये देखिए इस क्वेश्चंस को आप मैथ्स में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और साथ ही साथ रीजनिंग में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम ये मानते हैं कि देखिए एक तो राइट हैंड वाले हैं, ठीक है, और एक जो है वो लेफ्ट हैंड वाले हैं। इस तरह से क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि 18 लोग अपने दाएँ हाथ से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 18 लोग दाएँ हाथ से लिखते हैं इस तरह से, और 26 लोग अपने बाएँ हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से 26 लोग इस तरह से। और क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है कि दोनों लोग जो दो लोग हैं वो दोनों हाथों का यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है, दोनों में आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ देखिए ये क्या होता है कि ऐसे 18 लोग हैं, लेकिन 18 जो लोग हैं वो दोनों में शामिल है, दोनों हाथों से लिखने वाले में भी और साथ ही साथ राइट हैंड से भी। तो अगर हम बात करें कि केवल राइट हैंड से यूज़ करने वाले कितने होगा केवल, तो यहाँ पे देखिए 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 यहाँ पे, और उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 केवल और केवल लेफ्ट हैंड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते, यानी राइट हैंड का यूज़ करने वाले 16 को है, लेफ्ट हैंड का यूज़ करने वाले 24 को, और उसी तरह से दोनों हाथों का यूज़ करने वाले 2 लोग। तो टोटल ये हो गए, कितना हो गया 16 और 24, यहाँ पे 2, तो 16 2 18 प्लस 24 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 42 हो गया। टोटल हमारे पास जो कितने थे 50, तो 50 में से 42 हटा लीजिए, यानी करेक्ट आंसर हमारा 8 जो लोग ऐसे हैं वो लिख नहीं पाते, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए इसके बारे में आपको बताया भी था कि किस तरह से आपको याद रखना होता है कि अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं। सिंपल सी बात है, 1 से लेकर के अगर हम 50 तक देखें तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी होंगी। मैंने आपको याद कराया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप याद रखें कि 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याओं का अगर हम देखें तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर 1 से लेकर के 75 तक देखें तो उसमें अभाज्य संख्याएँ कितनी होती है, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या जो है वो टोटल आपका 21 होता है। अब क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 1 से 50 से 100 तक, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर अगर आप 100 तक जाते हो ना, उस कंडीशन में आप अभाज्य संख्या जो होती है वो टोटल आपके 25 होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमें 50 से लेकर के क्वेश्चन पूछा रहा है कि 50 से 100 तक में बताइए कि कितनी अभाज्य संख्या, तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर मैं 1 से लेकर के 100 तक वहाँ तक और वहाँ से लेकर 1 से 50 तक घटा दूँ, यानी 100 में से अगर मैं 50 घटा दूँ तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 तक के अभाज्य संख्याओं में से 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या घटा देंगे तो बिल्कुल निकल जाएगी 50 से लेकर के 100 तक कितनी है, ठीक है। तो 100 तक कितना था, 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, और उसी तरह से यहाँ पे 1 से लेकर के 50 तक के लिए टोटल 15, यानी करेक्ट आंसर कितना हुआ, टोटल हमारा 10 अभाज्य संख्या आता है। चाहो तो आप लिख करके भी करेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम लग जाएगा। इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 चीज़ें जो मैं आपको बताया वो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी, यानी जो वो देगी वो मिश्रधन देगी। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष के अंत में उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप परसेंटेज को उठाइए। 8% का मतलब कितना हो गया, 8% का मतलब 2/25। 2/25 को अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, अगर इसका हम देखें, देखिए यानी 25 पे 2 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 27 जोड़ देते हैं, 27/25 इस तरह से। अब ये जो 27 हुआ ये आपका अमाउंट हो गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस में 2 वर्ष की बात की जा रही है। अगर 2 वर्ष की बात की जाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 वर्ष रहता है तो उस कंडीशन हम दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, ठीक है। 625 अगर मूलधन हुआ तो 729 रुपये आपका मिश्र धन होगा। क्वेश्चंस में दिया गया था कि 1,25,000। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि 625 की वैल्यू जो दी गई थी वो 1,25,000 दी गई है, 1,25,000। तो कह सकते हैं कितना का गुना है, तो आप कहेंगे कि ये कितना का गुना, देख सकते हैं कि
625 यानी कि 2 और ये आपका 200 का गुना है, ठीक है, यानी कि 200 से गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो हम ऊपर में भी 200 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में भी आप 200 से गुना कर लीजिए। तो 200 से गुना करेंगे तो 00 आपका लास्ट में जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूना 4 1 5 और 7 दूनी की 14, यानी कह सकते हैं कि 1,45,800 बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। बताइए, ये हमारा मिश्र धन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, काफ़ी इजीली था, कुछ करना नहीं है, जो भी परसेंट दिया रहता आप उस परसेंट को। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे 2 वर्ष की बात की जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर किया था। अगर क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात की जाती तो वहाँ पे हम इसका जो कि क्यूब कर लेते हैं, ठीक है, क्यूब करके जो भी पूछा था आप वहाँ से निकाल सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर यहाँ पे देखिए आपका जो कि साधारण ब्याज पूछा जाता तो हम क्या करते हैं कि मिश्रधन में से मूलधन घटा करके उस कंडीशन में उसके तुलना करते हैं, यानी जो भी कंडीशन हमसे पूछी जाए उस कंडीशन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक यात्री ने बस से यात्रा करते हुए पाया कि बस से 35 विद्युत खंबे 1 मिनट में पार कर सकता है, पार कर लिया तथा 2 खंबे की बीच की दूरी 50 मीटर हो तो बस की रफ्तार कितनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक बस यात्री जो था वो यात्रा करते समय वो देखा कि वो 35 विद्युत खंबे को 1 मिनट में पार करता है, यानी टोटल उसने 35 खंबे को क्रॉस किया, कितना समय लगा? 1 मिनट का समय लगा, ठीक है, 1 मिनट का समय लगा। और क्वेश्चंस में ये भी दिया गया कि 2 खंभों के बीच की जो दूरी है, यानी 2 खंबे जो हैं उनके बीच की दूरी कितनी हो रही है, वो आपके पास 50 मीटर है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि टोटल 35 खंबे जो हैं इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास 5 खंबे हैं, ठीक है, 5 खंबे मैंने देखा तो इनके बीच की एक खंबे के बीच की दूरी अब मान के चलते हैं कि अगर 20 है तो टोटल कितना दूरी होगा? 1 2 3 4, यानी कि 4 ही खंबे को, यानी कि 4 आप देख सकते हैं कि 20 में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, अगर 35 खंबे तो 34 में हमें 50 से गुना करना पड़ेगा, टोटल आपका डिस्टेंस निकल जाएगा कि टोटल 35 खंभों की बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो कितना होगा? 0 5 चौका 20 और 5 3 15 2 15 2 17, यानी टोटल आपका 1700 मीटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। टोटल जो खंबे हुए उनके बीच की दूरी 1700 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो हमें बताना है कि बस की रफ्तार कितनी है। देखिए समय भी आपको पता है, जो कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड दिया गया, तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर निकाल सकते हैं चाल बराबर जो कि दूरी और नीचे आपका समय, ठीक है। मीटर बटे हम मैंने सेकंड लिख दिया, लेकिन क्वेश्चंस में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, तो किलोमीटर पर घंटा में तो हम क्या करेंगे 18/5 से हम इसको गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0 ये खत्म, 6 से इसको घटाएंगे 3 बार में ये खत्म। अगर मैं इसको 5 से घटाऊँ तो देखिए 17 गुना आपका 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो देखिए 17 छक्के कितना होता है 7 दूनी 34 और 34 गुने यहाँ पे 3 करेंगे तो आपका 100 कितना हो जाएगा? चलिए 17 छक्के 102 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, यानी 102 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 2 स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी है, ए और बी इनके बीच की डिस्टेंस कितना दिया गया, तो 300 मीटर का डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे कह रहा है कि 2 स्कूटर ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर, यानी ये इधर की तरफ चल रहा है और ये इधर की तरफ चल रहा है। तो आगे क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो बताइए कि प्रत्येक स्कूटर की चाल कितनी होगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शंस की बना सकते हैं या फिर हम एक चाहें तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एक्स मानकर। अगर हम माने कि एक्स की अगर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल जो है उससे 10 अधिक, यानी कि x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगर x कितना क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि 2.5 घंटे के बाद, ठीक है, तो 2.5 घंटे इसने भी चला होगा, यानी 2.5 अपने स्पीड से 2.5 घंटे में इसने जितने भी डिस्टेंस कवर किया होगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, इसका जो चाल अपना इस चाल से ये भी 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। इतना कवर करने के बाद अभी भी इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है और टोटल डिस्टेंस 300 था। देखिए ये हमारा मैंने क्वेश्चन को सजा दिया था जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। सिंपल सी बात, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5x + 2.5x
और प्लस में आपका यहाँ पे 25 प्लस 25 और इक्वल टू में आपका 300, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 2.5 कितना हो गया 5, राइट साइड में 300 में से अगर हम 50 घटा देंगे तो कितना होगा 250 हो जाएगा। एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना निकल जाएगा 50 निकल गया। यानी एक जो स्कूटर था एक्स की जो मेरे यहाँ पे चाल निकला वो 50, तो इसका कितना हो गया 10 ज़्यादा था तो इसका 60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर सकते थे। ऑप्शंस के थ्रू भी बनाते तो हम वही करते हैं कि अगर पहला ऑप्शन अगर हम 50 लेते हैं, देखिए मैं ऑप्शन डायरेक्ट उठा रहा हूँ, अगर फर्स्ट ऑप्शन 50-60 दिया गया तो पहला ऑप्शन को 50 से उठाते तो देखते कि ये इतना अपने 2.5 घंटे में कितना चलता है। उसी तरह से इससे एक ज़्यादा है तो दूसरे का जो चाल 60 था वो कितना करता है अपना चाल चलता है। तो इन दोनों के जितने भी डिस्टेंस इन्होंने कवर किया उसमें 25 हम देखते हैं। इतना करने के बाद हमारा 300 आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल वही आपका आएगा क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी यहाँ पे कर सके। तो इस तरह से भी कर सकते थे। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप ऑप्शंस उठाकर भी चेक कर सकते थे, लेकिन लॉजिकली दोनों में आपका चीज़ एक ही किया गया, ठीक है। तो चलिए फिलहाल उम्मीद करते हैं कि बात आपने समझ लिया होगा किस तरह से करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/50वां हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा तो हो जाने का मतलब क्या है कि वो आपका मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। मिश्रधन हो जाता है, मूलधन का इतना हो जाता है, यानी साधारण ब्याज हो रहा है। तो हम यह मानते हैं, आपको पता है कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है PRT/100। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि साधारण ब्याज जो है वो 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाता है। यानी मूलधन का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 6/25वां हो जाता है। तो मूलधन हमारा P, कोई दिक्कत नहीं, इधर हम P है इधर भी P। रेट क्या 8%, समय हमसे पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आसानी से निकाल सकते हैं। P से P खत्म, 25 चौका ये आपका 4 दूनी के 8 ये आपका 2 3 6, यानी कि T बराबर 3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, बताइए सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, ठीक है। कितना खरीद रहा है तो आपको पता है कि रेट हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, यानी कि 360 रुपये में वो दर जो है 144 खरीदता है, रुपया ऊपर नीचे आपका दर 144 संतरे खरीदता है, 10% के लाभ पर बेच देता है, यानी 110 और हमारा ये आपका हो गया। इस तरह से क्वेश्चन में पूछा है कि अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे थे, यानी कि प्रति दर्जन, यानी कि दर्जन का मतलब नीचे हम 12 रखेंगे, किस दर से तो x हम मान लेते इस दर से। बताइए जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था वो फार्मूला क्या था, SP इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि CP इंटू क्या करते हैं प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। बस इसी फार्मूले बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को सजा दिया, ठीक है। बस देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12 आपका 144, 12 के 36 ये आपका खत्म, और अगर हम यहाँ से देखें तो 00 आपका ऊपर खत्म, तो 11 थे कितना हो गया, x की जो वैल्यू निकल गया 11 थी 33, यानी कि उसका जो प्रति दर्जन 33 रुपये के हिसाब से अगर वो बेचे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। देखिए सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू लिखा गया 1/3। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है कि a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी बराबर में 1 के बराबर है। आपको दिया गया क्वेश्चंस में कि अगर माइनस वाला जो है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ पर मैं 1/3 रखूंगा तो ये क्रॉस में चला जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 3 के बराबर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि यदि √x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। देखिए √x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पे 625 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अगर एक और कंडीशन हम यहाँ पे देखें तो दिया गया कि y की जो वैल्यू वो 2x के बराबर है, ये एक और चीज़ दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर करें तो y² बराबर 4x² भी लिख सकते हैं। तो y² की जगह पे 4x² रख भी दे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी सॉरी यहाँ पे x² होगा ना, x² यानी 5x² की वैल्यू कितनी होगी 625 और x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा
125 25 625 होता है। तो देखिए x की जो वैल्यू निकलेगी कितना निकल गया, √125। क्वेश्चंस में क्या दिया गया, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं मैच कर रहा है। हमसे पूछा भी गया था कि x की वैल्यू बताइए कि क्या होना चाहिए, सिंपल से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर आता है, तो दौड़ने में उसे कितना समय लगा। सिंपल सी बात है कि पहला चीज़ हमें निकालना पड़ेगा कि जो पहला व्यक्ति, एक आदमी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है, तो उसने कितने दूरी कवर की होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए डिस्टेंस बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, 4 × 3, टोटल 12 किलोमीटर वो चला होगा। ठीक है, 12 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि और समान दूरी को, यानी जो दूरी उसने चला था 12 किलोमीटर, उसी दूरी को वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर आता है। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इस टाइम निकालना है कि समय कितना होगा। तो टाइम बराबर क्या निकाल सकते हैं, आपका दूरी और बट्टा में यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो समय क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, यानी कि 3/4। लेकिन हम यहाँ पे मिनट में करने के लिए क्या कर सकते हैं, 60 से गुना कर सकते हैं। तो 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45 मिनट उसे समय लगेगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन, हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग जो दिया गया वो 25,000 दिया गया। ए + बी का वेतन जो है वो 25,000 दिया गया। आगे क्वेश्चन में दिया गया कि वे अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं, यानी उनका जो वेतन का योग है वो 25,000 है और 25,000 में से वो 75% खर्च कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वो उनका योग टोटल 25,000 है और 75% खर्च कर देते, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 25% की बचत करते होंगे। तो 25% का बचत का मतलब कितना हुआ, 00 से 00, 25 25 625 और आपका 1 0, यानी इतने रुपए का वो बचत करते हैं। ठीक है, ये इनका बचत हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी बचत का जो अनुपात है वो 14:11 है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर अनुपात 14:11 है, तो देखिए 14x + 11x = 6250। ठीक है, 6250। तो यहाँ पे क्या होगा, 25x वैल्यू बराबर हो जाएगी 6250। अगर x की वैल्यू देखें तो 25 25 625, यानी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जो कि 25 आपका 250। x की वैल्यू तो 250 निकल गया, लेकिन अगर अलग अलग देखें उनकी बचत कितनी हो रही है अलग अलग, तो अगर हम मान के चलिए कि ये है और ये आपका b है, तो a का देखें तो कितना होगा, 14 में जो कि 250 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 14 5 70, 7 14 दूनी 28 और 7 35, यानी 3500 रुपया ये। और अगर हम यहाँ पे b का देखें तो क्या होगा, b के लिए 11 में यहाँ पे गुना करेंगे, 11 × 250 तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 एक कम 25 और 2 25 से कम 25 और 2 हो जाएगा आपका 27, यानी इतना रुपया। ये टोटल क्या हुआ, ये इनका बचत हुआ, अलग अलग जो बचत कर रहे थे वो। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि तो बताइए कि उनका वेतन क्या है। देखिए उनका वेतन हमसे पूछा जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 25% ये बचत कर रहा था ना, दोनों अपना 75% तो खर्च कर रहे थे, तो 25% बचत कर रहे थे। तो 25% का मतलब हुआ अगर 3500, तो 100% बताइए उनका वेतन कितना निकला, तो निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, नीचे 25 और ऊपर आपका, ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 25 चौका 100 और 35 चौका कितना होगा, 35 चौका 140, यानी कहने का मतलब कि 14,000 रुपया ए का वेतन था। उसी तरह से अगर हम बी को देखें तो टोटल 25,000 रुपये था वेतन उनका, तो 14,000 ये हो गया, तो उसका कितना होगा, उसका आपका 11,000 होगा। ठीक है, बी का। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझा जरूर होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य जो है 15.5 है, यानी जो हमारा यहाँ पे माध्य दिया गया वो 15.5 दिया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो बताइए कि सही माध्य क्या है। यानी कहने का मतलब ये कि 24 से पढ़ करके 42 हो गया था, तो मान जो बड़ा है, अगर ये मान बड़ा है तो हमारा एवरेज होगी वो डेफिनेटली कि घटेगा। तो हम कह सकते हैं कितना बड़ा है, तो 24 से लेकर के 42 अगर देखें तो कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे कि ये आपका टोटल 18 बड़ा है। तो 18 बड़ा है, तो हम यहाँ पे औसत देख लेते हैं कि औसत कितना बड़ा था। तो औसत देखने के लिए क्या करेंगे, 25 से जितना भी हमारा निरीक्षण था, यानी 20 था सॉरी, तो यहाँ पे मैं 20 से डिवाइड करूँगा, टोटल जितने दिए गए थे संख्या उससे डिवाइड करेंगे।
तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 0.9। तो 0.9 हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.9 यहाँ से हम घटा लेंगे। औसत जो हमारा बढ़ गया था डेफिनेटली यहाँ से हम घटा लेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 तो 14.6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 और 6 15 बिल्कुल सही 14.6 जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे लॉजिकली किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया 21 60 दिया गया, उनका लसा 180 है, तो बताइए कि संख्या क्या होगा। दो संख्या है उनका गुणनफल यानी कि आपका 21 और 60। आपको एक चीज़ पता होगा कि फर्स्ट गुने सेकंड इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दिया गया 2160 और बराबर में क्या दिया गया जो कि यहाँ पे 180 और हमसे यहाँ पे जो कि संख्याएं पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ जो निकल जाएगा वो पता चल जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए अगर इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 1 18 18 दूनी की 36, यानी कि एचसीएफ जो होगा मान के चलते हैं एक्स मानते हैं एचसीएफ को, ये आपका होगा कितना 12 हो गया। बिल्कुल ठीक है 12 हो गया एचसीएफ 12। तो कहने का मतलब ये होगा कि दोनों जो संख्याएं होंगी वो 12 उसमें एचसीएफ होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो पहला ऑप्शन क्या है 72 और 30, तो ये तो है लेकिन इसमें 12 कॉमन नहीं है तो ये हमारा नहीं हो सकता है। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन क्या है 36 और 60, तो देखिए 36 और 60 में इसमें भी 12 है और इसमें भी 12, यानी कि एचसीएफ इसका 12 हो जाएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पे 12 निकल जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो आगे भी देख लेते हैं क्या और भी है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि दो ऑप्शंस तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 48, इसमें तो कॉमन है लेकिन ये आपका एचसीएफ इसमें नहीं है, ये हमारा नहीं हो सकता। उसी तरह का और ऑप्शन है 54 और 60, तो देखिए 54 में आपका 12 एचसीएफ नहीं है लेकिन इसमें है। तो कहने का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा यानी कि दोनों में एचसीएफ होगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। 36 और 60 का एचसीएफ यहाँ पे 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का यही था हमारा सॉल्यूशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी के अगर आपने मॉक टेस्ट को नहीं देखा, बाकी के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।